जी, नेक्स्ट फ़राज़ भाई हमारे पास आर्बिट्रम है। और ये हमारे पास इथेरियम का लेयर 2 का स्केलिंग सॉल्यूशन है, यानी कि इथेरियम की लेयर को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि इथेरियम पे ट्रांज़ैक्शन पर सेकंड टीपीएस थोड़े से कम होते हैं और एक्सपेंसिव भी है। तो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए आर्बिट्रम हमारे पास आती है। तो ऑफ चेन लैब्स एक अच्छा कंपनी है जिन्होंने इसको लॉन्च किया है। बहुत ज़्यादा इनके ज़बरदस्त डेवलपर्स हैं। और ये सिक्योरिटी जो लेता है वो इथेरियम के नेटवर्क से लेता है, क्योंकि अगेन उसका स्केलेबिलिटी को बढ़ा रहा होता है। टीम के अंदर आते हैं तो इनकी टीम में काफ़ी साउंड लोग हैं, इनकी लिंक्डइन प्रोफाइल्स मैंने चेक की हैं, टेक के बैकग्राउंड से भी आते हैं। कोड की सिक्योरिटी की बात करते हैं तो 95 इनकी रेटिंग है, ट्रिपल ए, और ब्लॉकचेन की होनी भी चाहिए क्योंकि उसके ऊपर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ने बिल्ड अप होना होता है। तो अगर ब्लॉकचेन ही इतनी सिक्योर नहीं होगी तो उसके ऊपर जो आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरह से बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे, सिक्योरिटी वाइज़ की बात कर रहा हूँ। तो वो एक अच्छी आती है। गिटहब की एक्टिविटी इनकी बहुत ज़बरदस्त है। मतलब पूरे, अगर हम पूरे ईयरली ग्राफ इनका देख रहे हैं तो एक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त है, जो कि अगेन ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट की एक रिक्वायरमेंट होती है। अ, इसकी अगर हम ज्योग्राफी देखते हैं कि कहाँ-कहाँ ज़्यादा यूज़ हो रही है, कहाँ-कहाँ के डेवलपर्स इनको यूज़ कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के अंदर डेवलपर्स इनकी ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे हैं। फंडिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो फंडिंग्स 2021 में रेज़ की गई थी, जिसमें पेंटेरा कैपिटल आते हैं जो एक बहुत बड़ा मार्केट के अंदर नाम है, टियर 1 की हमारे पास मार्केट मेकर्स। और रिटर्न्स की अगर हम बात करते हैं तो 2023, 2024 और 2025 अभी वर्स्ट चल रहे हैं इनके लिए। क्वार्टर 1 के अंदर भी बहुत बुरे हालात हैं इनके। क्वार्टर 2 में थोड़ा-सा इन्होंने, लेकिन मतलब पीनट्स ही हैं, 5% का इंक्रीज़ क्वार्टर 3 में भी, क्वार्टर 4 में भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो ये जो ओवरऑल जो लेयर 2 की जो क्यों फंडामेंटली इनकी बेस अच्छी है, कोड अच्छा है, लेकिन अगेन क्योंकि प्रोजेक्ट्स नहीं बिल्डअप हो रहे, तो इसलिए प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। जी, फराज़ भाई आप कुछ इसमें हेल्प कर सकते हैं? सलमान, इस पे भी वही सूरत हाल है जो सारी दुनिया में क्रिप्टो के हालात चल रहे हैं, बेयरिश है और शदीद बेयरिश है। छोटे मोटे बाउंसेस आ सकते हैं, इसको कहीं रुकना चाहिए और रेंज में ट्रेड होना चाहिए, कंसोलिडेट हो, एंड देन फिर हम रिवर्सल कह सकते हैं कि आएगा। फ़िलहाल नो साइंस ऑफ रिवर्सल राइट नाउ। इंतज़ार ही करना चाहिए और बेयरिश ही चलता हुआ आ रहा है। यहाँ छोटे मोटे बाउंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर जाए, 0.2122 को जाके टेस्ट कर ले, और जब तक ये 0.2250 से ऊपर नहीं सस्टेन करके क्लोज़ करेगा, सो इसके हालात बुरे ही लग रहे हैं। सो अभी कोई डाइवर्जेंस भी नहीं है किसी टाइम फ्रेम के ऊपर, जो एक बनी थी वो भी ख़त्म हो गई है। तो इंतज़ार करें इस केस में भी, और जब ये रिवर्सल्स आएँ तो फिर जाके इस पे वो करें। 0.2250 का इंपॉर्टेंट लेवल है, अलर्ट लगा लें इसके ऊपर। सो ये जब ब्रेकआउट दे और मार्केट, बाकी सारी मार्केट्स बेहतर हों, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये भी बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। सरमाया डॉट जहां हर फैसला बने सरमाया।